कुणाल जी। कुणाल जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कल सुबह आपके आश्रम में सुबह कीर्तन सुनने से आंखों में आंसू आ गए। क्या इसे ही प्रभु का अनुभव कहते हैं? यदि ऐसा है तो कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि किस प्रकार एक से बार के आंसू से थोड़ी अनुभव हो जाता है। वो तो आर्त भाव जब तक अंदर नहीं आएगा प्रियता। आंसू किससे आते? कभी कभी अंदर चिंतन और कुछ होता है, सात्विक भाव का वातावरण होता है तो आंसू आ जाते हैं। उसे प्रेम नहीं कहते। आंसू आ जाना कोई प्रेमी का ही लक्षण नहीं है, बहुत कारणों से आंसू आता है। एक बार राधा वल्लभ जी में खड़े थे और एक राधा वल्लभ जी के आगे व्यक्ति खड़े थे और राधा वल्लभ जी को देख के रो रहे थे। पीछे से अंदर ऐसा लगा कि कितनी कृपा है इनके ऊपर कि प्रभु को देख करके रो रहे हैं। तो बार बार उनके चरणों की तरफ वृत्ति गई। फिर वो सिसक के फिर उन्होंने जो प्रार्थना की, फिर हम पीछे हट गए। उनका प्रभु हमारी पत्नी तो मरणासन में थी, आपने बचा ली, और फिर पीछे हट गए। मोह राग से तो प्रभु को साधन बनाकर विषय साध्य करके रोना तो सारा संसार रो रहा है, जिसका साधन भी प्रभु और साध्य भी प्रभु। अब प्रभु के बिना जिया नहीं जा रहा है। जो प्रभु के लिए रोता है, गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन ईगत वृंदा विपिन, उसका रोना सार्थक होता है। समझ में आया? तो अभी तो भजन करो। ये सात्विक वातावरण का प्रभाव है कि आंसू आ गए। इसी को प्रभु का अनुभव थोड़ी कहते हैं। प्रभु का अनुभव तो जब होगा तो फिर एक अलग ही धारा बह जाएगी। नाम जप करो, नाम जप, खूब नाम जप करो। कोई नशा न करो, माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न रखो। हाँ, अपने को पवित्र रखो। धीरे 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 पहले नवदा भक्ति तो आवे हृदय में, तब प्रेम आवे। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम, अब प्रेम। हाँ, पहले ये जो साधन भक्ति है ना, ये करते करते तब तिन प्रेम लक्षणा पाई पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम आगमन निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम अवन भय आनंद कंद निज संपत्ति। अब भगवदानंद में मत हो रहा क्योंकि सामने रूप छा गया है। हेले, अभी छोटे मोटे आंसू, इनकी कोई गणना नहीं है। अच्छा है भागवतिक वातावरण में ऐसे भाव आना, ये टिकाऊ चीज नहीं है। भागवतिक वातावरण हुआ तो थोड़ा सात्विक भाव आ गए, राजसिक वातावरण हुआ तो काम क्रोध आ गए, तामसिक वातावरण हुआ तो निद्रा प्रमाद स्थिति हिंसात्मक वृत्तियां। अभी कोई टिकाऊ बात थोड़ी है। अरे हाँ, जब एक बार इनके लिए रोना आ जाए, फिर आंसू एक बूंद किसी और स्थिति में ना गिरे, केवल प्रभु को समर्पित आंसू, उन्हें माना जाता है कि इनका रोना सार्थक है। रो तो संसार रहा है, प्रभु के लिए रोया और फिर कभी अपने लिए रोया ही नहीं। चाहे जितना कष्ट हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, मुस्कुरा कर सह गया। अगर रोना आया तो प्रभु के प्यार में रोना आया, बस। हर परिस्थिति को मुस्कुरा के सह गया, लेकिन प्रभु के प्यार को अशय नहीं, उसमें विकल होकर के, आनंद से या विरह से विकल होकर प्रभु के लिए रोता है, वो रोना सार्थक पाया जाता है। प्रमोद पांडे जी, ज्योति पांडे जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पर ब्रह्म और निराकार ब्रह्म में क्या अंतर है? उनका साकार करो। हाँ, राष्ट्रपति का क्या अधिकार? पहले को होमगार्ड का परिचय प्राप्त करो, होमगार्ड बनो पहले, फिर राष्ट्रपति का परिचय प्राप्त। पहले नाम जप करो। अधिकार के अनुसार प्रश्न किया जाता है और अधिकार के अनुसार उत्तर प्राप्त है। तुम्हारा कल्याण कैसे हो, पहले ये जानो, तो अपने आप सब पता चल जाएगा। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। प्रभु का भजन करो, जना देंगे कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सत हूँ, मैं ही असत हूँ, मैं वही परमात्मा तत्व है, दूसरा कोई है नहीं। पहले भजन करो यार, पहले संयम से चलो, पहले मन इंद्री को काबू में करने को सीखो, पहले गंदी बातों का त्याग करना सीखो। आजकल क्या है कि पढ़े लिख करके बस प्रश्न हाई क्वालिटी का करना, और आचरण में पवित्रता नहीं, आचरण में पवित्रता नहीं, दिव्य भावों में दिव्यता नहीं, तो परमात्मा स्वरूप का ऐसे अनुभव हो जाएगा। अरे थोड़ी रज लेके माथे पे लगाओ वृंदावन की, ऐसे सूखा माथा लिए फिर प्रश्न कर रहे हो ब्रह्म हो, पर ब्रह्म परमात्मा। तो पहले दासता लाओ, प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर ही प्रभु को जाना जा सकता है। बुद्धिगत प्रभु कोई प्रकृति की वस्तु थोड़ी है कि जैसे हम संसारिक वस्तुओं की व्याख्या कर सके, ऐसे परमात्मा को अपनी बुद्धि, वो अतर्क है मन बुद्धि से। हाँ, जब हम दैन्यता से भजन करते तो हमारी बुद्धि में प्रकाशित हो जाते हैं। दूसरों न कोई, इतनी बात समझ लो, दूसरों न कोई, एक ही परम तत्व है।
उसी को विविध नामों से पुकारा जाता है, चाहे उसे ज्ञानी जन ब्रह्म कहें, योगी जन परमात्मा कहें, भक्त जन भगवान कहें, रसिक जन लाडिले लाल कहें, वही है, दूसरा कोई नहीं है। खूब भजन करो, अच्छे आचरण बनाओ, पहले आपके आचरण जगत मंगल करने वाले बने, आपका चरित्र पावन हो, आपकी इंद्रियां, आपका मन कुमार्गामी वृत्तियों से हटे, तब आगे की बात बनती। आनंद तब आता है जब हम एक नींव रखें अपनी आस्तिकता की, ऐसी नींव जिसमें पवित्रता, सत्यता, धर्म और आचरण विराजमान। समझ में आ रहा भैया? हाँ, खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदी भोजन, गंदा दर्शन, गंदी वृत्तियों का त्याग करो, आगे का मार्ग खुद समझ में आ जाएगा। प्रीति वर्मा जी दिल्ली से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं सीताराम जी की उपासिका हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जितनी महिमा संसार में राधा रानी जी की है, उतनी माँ सिया की नहीं है, और जितनी महिमा राम नाम की है, उतनी कृष्ण नाम की नहीं है। महाराज जी, इसको ये आपके दिमाग की बात है। आप पूरे संसार में मिली है क्या किसी से? तो आपके दिमाग का विषय है। कितने कृष्ण प्रेमी हैं, कितने कृष्ण नाम जापक हैं, आपको कहाँ पता है? और कितने सिया राम जी के आसक्त चित्त वाले, आपको आप केवल अपने दिमाग से अनुमान लगा रहे हैं। आप अभी भक्तों की मंडलियों में कहाँ प्रवेश पाए हैं? आप कहाँ जानते हैं? किन भक्तों की मंडली में गए? किस धाम में यात्रा की? कौन से आप तीर्थों में गए? कितने महाभागवत प्राणों को समर्पित किए हुए कृष्ण नाम में जीवन ने उछार किए हैं, राधा नाम में? वही सिया जी है, वही राम जी है। न सिया राम में भेद है, न राधे श्याम में भेद है। जहाँ जिसको प्रीति हो गई, बात है। ऐसा नहीं कहते। आप फाइनल नहीं बोल सकती कि जितना राम नाम में प्रेमी उतना कृष्ण नाम में प्रेमी नहीं। तुलसीदास जी तरस गए, वृंदावन आए तो तरस गए। यहाँ कोई राम ही नाम नहीं, यहाँ तो राधा राधा राधा। तो उन्होंने कहा गजब है, ये कैसी लग रही। जिस दरबार में जहाँ मुरली मनोहर किशोरी जी के साथ खड़े साष्टांग प्रणाम करने के लिए तरस गए कि कौन सा देश भैया, या तो कोई ले जाता हमारे सिया राम को, या जिसे देखो राधे श्याम, राधा राधा राधा। तो आप अयोध्या पहुंच जाओ, वहाँ सिया राम ही सिया राम, सिया राम ही सिया राम। भाई प्रभु एक ही है। ऐसा तारतम्य करने से अपराध भी लगता है, और ऐसा तारतम्य है भी नहीं। हमारे प्रभु के विविध नाम हैं, विविध रूप हैं। जिसको जहाँ गुरु कृपा से आसक्ति हो जाए, खूब उन्हीं को दुलरा, वही है, दूसरा कोई नहीं है। ना कृष्ण दूसरे, ना राम दूसरे, ना सिया जी दूसरी, ना किशोरी जी दूसरी। हाँ, प्रेम की पराकाष्ठा फिर अलग अलग। जैसे राम और परशुराम एक ही बात है ना। भगवान के अवतार परशुराम जी भी हैं और राम जी हैं। जब परशुराम जी अपने स्वरूप में थे, पूरा विश्व थर्रा रहा था, और जब राम जी के सामने गए तो परशुराम जी है चरणों में झुक के जय जय करके। तो अब कोई दूसरा तो नहीं ना। ऐसे ही प्रेम, भजन, बल संपूर्ण से भगवान संपूर्ण है। अब जहाँ जरूरत 10 किलो उठाने की है तो 100 किलो का प्रदर्शन थोड़ी करते हैं। 10 किलो उठा लिया, और जहाँ 100 किलो का वहाँ 100 किलो, जहाँ 10,000 का वहाँ 10,000 का। अब कहो उन्होंने तो 10,000 उठाया था और उन्होंने 10 किलो उठाया था, तो मतलब ये नहीं वहाँ जरूरत 10 किलो की थी इसलिए 10 किलो उठाया है। तो संपूर्ण शेष जी के फण में सरसों के दाने की तरह अनंत ब्रह्मांड है। अच्छा, वो भगवान गिरिराज जी उठा ले, कोई बड़ी बात हो गई? तो अपने लोग क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी भक्त ने विनोद में कहा कि आपके ठाकुर तो कितने 12 कला युक्त है। हाँ, 12 हमारे ठाकुर कृष्णचंद्र 16 कला से। तो आंसू आ गए। बोले आज हमें पता चला कि हमारे प्रभु 12 कलाओं से भी युक्त हैं। हम तो केवल राम से प्रेम करते हैं, कलाओं से नहीं। चुप हो गए सब। हम तो केवल राम से प्रेम करते हैं, हमारे राम प्राण धन है, जीवन। ये प्रेम का विषय बड़ा छोटा हो, अधिक लोग अधिक तो माया को जपते, तो माया बड़ी हो गई क्या? ना उतना राम को जपते, ना कृष्ण को जपते जितना माया को जपते हैं। अगर लोगों से तारतम्य मिलाया जाए तो जितना प्यार पत्नी से करते उतना भगवान से नहीं करते, जितना भोगों से करते उतना भगवान से नहीं करते, तो भोग ज्यादा हो गए ना। इस तारतम्य से निर्णय भक्ति का नहीं होता कि किसके ढोल ज्यादा बज रहे हैं। हाँ, तो भाई ये बाहरी दर्शन से हम भक्ति का निर्णय नहीं कर सकते। ये तो बहुत ही मतलब उपहास की बात हो जाएगी। ऐसे नहीं। प्रभु के सब नाम प्रिय, प्रभु के सब रूप प्रिय। प्रभु वही है, जहां जितनी लीला की आवश्यकता हो उतना दिखाया है भगवान ने। भगवान इतने सामर्थ्यशाली, आप समझो कि अनंत ब्रह्मांडों को अपने फण पे शेष रूप में एक दाने की तरह रखे। वो भगवान गिरिराज जी उठा रहे हैं।
समझो। और वही भगवान जिन्होंने गिरिराज उठाया, नंद की डेहरी नहीं पार कर पा रहे। बाल गोविंद ऐसे घुटनों के बल होते हुए बाबा की डेहरी पे गए तो मोटी डेहरी महल की, और लकड़ी की होती थी पहले मोटी डेहरी, डेहरी पूजन होता था, ऐसे मोटी डेहरी। अब चढ़ गए, छाती तो ऊपर हुई, पैर श्री चरण ऊपर उठ गए, अब आगे हाथ नहीं जा सकते क्योंकि छोटे गोपाल जी हैं। अब रो रहे हैं, ना इधर ना उधर। कौन? जिन्होंने एक पग में ब्रह्मलोक तक नाप लिया था, जरूरत पड़ी तो नपना कितना बड़ा हो गया। और नारद जी आए थे दर्शन के लिए, नारद जी ने देखा, दौड़ पड़े बीणा धर, बोले नहीं तुम दूर रहो, ये सुख हम यशोदा मैया को देने के लिए कर रहे हैं। माँ 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 दौड़ के आई, दासियों पर बिगड़, अरे मेरा लाला गोद में उठाया, ऐसे छाती से नारद जी देखते रह गए। तो अब कह दो कि ये बाल कन्हैया डेहरी भी नहीं पार कर पा रहे हैं, ये सुख देने के लिए सामर्थ्य कितनी है। शेष जी के सर पर सरसों के दाने की तरह रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अनंत ब्रह्मांडों का वजन, मतलब असीम अनंत सामर्थ्यशाली भगवान का जैसे स्वरूप है वैसे ही नाम है। राम बोलो, हरि बोलो, कृष्ण बोलो, सब उन्हीं के हैं। अब जिसकी जहां रति हो गई, जिसको जिस नाम से प्यार हो गया, अब आप जैसे आप राम जापक हो, राम नाम जापक हो, तो आपके लिए राम नाम ही सर्वस्व होना चाहिए। बस जम जाओ, उत्तम के बस असमन माही, सपने हो आन पुरुष जगनाई। मेरे लिए तो मेरे प्रभु ही सब कुछ है, और जो प्रभु गुरुदेव ने दिए हैं उन्हीं के नाम रूप में अपना जीवन समर्पित। छुटाई बड़ाई महिमा प्रसिद्धि ये तो सब बेकार की बातें हैं। अगर कोई राम नाम ना जपे तो हम राम नाम की महिमा नहीं जानेंगे क्या? हम राम नाम नहीं जपेंगे क्या? बहुत लोग जप रहे हैं इसलिए हम जप रहे हैं क्या? अरे हमारा पर्सनल प्रेम है प्रभु से। कोई जपे या ना दे, कोई तो गाली दे रहा है तो हम भी देंगे क्या? कोई अपमान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हम उससे क्या प्रभावित होंगे क्या? क्या तुम सच्चिदानंद को डाउन कर पाओगे क्या? अरे तुम अपना ही नाश कर रहे हो। तो हमको अपनी भक्ति देखनी है, हमारे गुरुजनों ने जो हमें उपदेश किया हमें उसके अनुसार चलना है। देखो 1 करोड़ संसारी आदमी बोले और एक महात्मा बोले तो 1 करोड़ की समानता, मतलब एक उस महात्मा की वाणी से 1 करोड़ की समानता नहीं की जा सकती। भैया 1 करोड़ बोल रहे इनकी बात मान, नहीं, ये विषय सेवन करने वाले, इनका अनुभव 1 करोड़ का ठीक नहीं, लेकिन एक निर्विषय भगवत प्राप्त महात्मा बोल रहा, उसकी बात माननी है। अगर एक भक्त बोल रहा है तो पूरा विश्व एक तरफ, भक्ति की वाणी है एक तरफ, हमें भक्तों को देखना है। तो अगर आपको देखना है तो भगवान ने जहाँ जहाँ अवतार लीलाएं की हैं वहाँ का रंग है। आप जाओ, चित्रकूट जाओ, अयोध्या जाओ, देखो कैसे राम भक्त हैं। अब आओ वृंदावन, तो ये तो किशोरी जी का महल है, यहाँ तो डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो, यहाँ किसी के लिए चले यहाँ तो किसी भी उपासना को जय जय श्री राधे बोलना ही पड़ेगा। ये धाम है, महारानी जी का महल है, यहाँ तो बोलना ही पड़ेगा। तो कोई भी किसी भी उपासना को बाद में बोलना पड़ेगा जय जय श्री राधे। महारानी के महल में रह रहे हो, उनकी जूठन खा रहे हो, तुम्हें जय जय बोलना पड़ेगा। तो ये भाव थोड़ा सा इसका सुधार किया जाए। हाँ, उसको अवधेश शर्मा जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, श्री जी का नाम जप कब नहीं कर सकते? मैं फौजी हूँ, समय के अभाव के कारण। नाम जप तो हर समय कर सकते हैं। नाम जप में कोई पवित्रता का विधान नहीं। नाम जप के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप ऐसे होकर के जपिए। हाँ, बूट पहने हुए खड़े हैं, जो मिला सो खा लिया, राधा 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 राधा, कोई परेशानी नहीं। मंत्र जप के लिए थोड़ा शास्त्रीय विधान की जरूरत है। भगवान का नाम तो परम पावन है। अहो बत सुपचतो गरीयान यज्जिभ्याग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। वो नीच आचरण करने वाला, नीच आहार करने वाला, उसमें तो लिखा है कुत्ते का मांस खाने वाला भी परम पवित्र है जिसकी जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है। अहोबत सुपचतो गरीयान, वो चांडाल जो कुत्ते का मांस खाता है पर उसकी जिह्वा में भगवान का नाम विराजमान है। गरीयान माने श्रेष्ठ होता है। अहोबत, अहो आश्चर्य है, आचरण तो इतने नीच है पर उसकी जिह्वा पे भगवान का नाम आ गया, अब इसका मंगल हो जाएगा। अहोबत सुपचतो गरीयान यज्जिभ्याग्ये वर्तते नाम। उसने सारी तपस्या का फल प्राप्त कर लिया, उसने वेदाध्ययन कर लिया, उसने सारे तीर्थों का अवगाहन कर लिया, जिसने प्रभु का नाम अपने मुख पर विराजमान कर लिया। तो जैसी परिस्थिति वैसी परिस्थिति में भगवान का नाम जपना प्रारंभ कर दो। जैसी परिस्थिति चाहिए वैसी आ जाएगी वो नाम के बल से। हमें नाम नहीं छोड़ना, नाम जप प्रारंभ करो। ये दिव्यता जब अंदर जाएगी तो सब सुधार हो जाएगा।
धीरे 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 सब पवित्रता आ जाएगी। मंत्र के लिए शास्त्रीय विधान है, मंत्र तो जब रिटायर हो जाए तो फिर ले लेके अपने आप, ये एक दिनचर्या है, पर वो जब तक सेवा में रहे तब तक फिर नाम जप करता रहे और भगवान के आश्रित रहे। कब प्राण छूट जाए, कैसे छूट जाए, कुछ पता नहीं। अगर हम इंतजार करें कि रिटायर होंगे तब हम पवित्रता से भजन करेंगे तो वो समय मिले कि ना मिले, है नहीं। वैसे सबकी मृत्यु कब है किसी को पता नहीं है। फिर ये डिपार्टमेंट तो ऐसा है, कब कहाँ भेज दिया जाए, कब क्या लीला हो जाए। इसलिए नाम जप तो करो ही, जैसी भी परिस्थिति हो नाम जप करो, मंगल ही होगा, अमंगल तो हो ही नहीं सकता है। महाराज जी मैं पहले हनुमान जी का भक्त था, बट अभी मैं राधा रानी की भक्ति करता हूँ। महाराज जी मैं हनुमान जी को भी भूल नहीं सकता। महाराज जी जिनकी कृपा से मुझे सब मिला है, महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें। मैं तो कौन रोकता कौन है खूब भाव कर कर के लगे रहिए, वो महाभागवत हैं, जब कृपा करेंगे तो एक जगह भाव रोक देंगे। वही है ना भाई, जैसे अंगुली पकड़ के हम चल रहे हैं, माँ चला रही, वो मंदिर ले जा रही, सब जगह ले जा रही, पर माँ है ना वही तो ले जा रही है। और वो जहाँ उचित समझेगी बैठा देगी, बैठ जा तू, अब यहाँ निर्भय स्थान है, अब तेरा ये पक्का स्थान, तू बैठ, मैं जा रही हूँ किसी सेवा कार्य से, यहीं मिलना। तो ऐसे ही जो भी जिनकी हम आराधना करते हैं वो जब हमको अपने प्रिय स्थान पर पहुंचा देते हैं, कहते हैं हमारी सेवा हो गई, अब तू यहीं बैठ, यहीं निष्ठा जमा, अनन्य भाव से इन्हीं का भजन, वही आपको संकेत कर देंगे। छोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता है।